हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई-बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता-पिता को, बड़े भाई-बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत, बहुत, बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। यहाँ बाहर बैठे हैं और हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है। वहाँ से आए थे जहाँ सीखने जाते हैं वहाँ से फिर थोड़ा बैठे, फिर खाना खाया, खाना खा के बैठे ही थे, वीडियो एडिट कर रहे थे। तब तक फिर से बारिश शुरू हो गई है हल्की फुल्की सी। और जब बारिश शुरू हो जाती है, मतलब बारिश जब हो जाती है तो फिर रास्ते ख़राब हो जाते हैं। और क्या है, सीखने में ज़रा सी फिसलन हो या ज़रा सी मिट्टी हो तो डर रहता है कहीं फिसल ना जाए। तो अब यही सोच रहे थे अगर बारिश हो जाए तो हो जाए, अभी शाम को ना हो, जब थोड़ा सा ठंडा मौसम हो जाता है तभी जाएंगे। तो आज हाथ काफ़ी थोड़ा बहुत साफ़ होने लगा है, धीरे धीरे ऐसे ही बैलेंस बनेगा। लेकिन देखो भाई, ये हल्की फुल्की फुहारें पड़ने लगी हैं, देखिए। और फिर ये शाम के 4 बज रहे हैं। यहाँ पर आलू मटर हमने धुल के रखा है। ये मटर सफ़ेद मटर है, चाट वाली। और धुलने के बाद इसको कुकर में डाल देंगे और थोड़ा पानी डाल देंगे। और क्या है कि अगर मटर का कुछ बनाना है ना तो फिर शाम को भिगो दो, रात भर अच्छे से फूलती है। लेकिन दोपहर में अचानक ये हुआ कि मटर बनेगी, तो फिर हमने क्या किया कि आलू मटर थोड़ा गैस पर रखा, एक उबाल आने आने के बाद बंद कर दिया, तब से फूल रही थी, 1 घंटे में फूल गई है। और उसके बाद फिर मटर में डाला बेकिंग सोडा, नमक और थोड़ी-सी हल्दी डाली है, पानी डालकर रख दिया है उबलने के लिए। और यहाँ तब तक जो ज़रूरत का सामान था, ये है, वो है, वो सामान सब आता जा रहा था। क्योंकि हमारे घर में क्या है, रेसिपी हम शेयर करते रहते हैं, तो सारा लगभग सामान रेसिपी का थोड़ा-थोड़ा मिल जाता है। जैसे कि कोई सामान नहीं है, कोई मिल गया, ऐसा है। और जब ऐसे ही है तो जब बना तभी आता है, कोई भी सामान हो, तभी आया है। मतलब जैसे कि कुछ स्पेशल बनना है, उसका सामान तो जब बनेगा तभी आएगा। तो और जैसे ही हम बहनें आते हैं, भाई की फ़रमाइश शुरू हो जाती है। शाम सुबह तो टाइम नहीं मिलता है, दोपहर में टाइम मिलता है, और जब मौसम ख़राब हो जाए तो तब किधर भी ना निकल पाओ। तो बारिश हो रही थी तब से, दोपहर से, तो निकलना मुश्किल है कहीं। तो इसलिए अब यहाँ पर भाई कह रहा था आज कुछ अच्छा-सा चटपटा-सा खिलाओ। वैसे जब भी हम आते हैं, भाई की हमेशा फ़रमाइशें रहती हैं, आज ये बनाओ, कल वो बनाओ। हमेशा राज कचौरी बनवाता है, लेकिन आज क्या है कि कुछ अलग-सा बनेगा। तो मटर रख दिए उबलने के लिए, और यहाँ पर चटनी की तैयारी कर लेते हैं। हरी धनिया, मिर्च और लहसुन, अदरक की चटनी पीस लेंगे। जो पीसने वाला है वो पीस कर रख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर 2 चम्मच सौंफ, 2 चम्मच जीरा और 1 चम्मच खड़ा धनिया ले लिया है, और इसको भून कर पीस लेंगे। तो जो तैयारी मुझे करनी है वो करते जा रहे थे, क्योंकि बारिश में क्या है, थोड़ा जल्दी ही अंधेरा हो जाता है और कीड़े आने का भी डर रहता है, इसलिए थोड़ा जल्दी-जल्दी कर रहे थे। और फिर इसके बाद खाना भी बनाना है, क्या बनेगा अभी कुछ पता नहीं है। प्रिया नीचे बच्चों को पढ़ा रही है और हम यहाँ पर तैयारी करने में लगे हुए हैं। तो लाइट तो आ नहीं रही थी, लेकिन हमारे यहाँ इन्वर्टर की बैटरी बड़ी है, तो यहाँ पर मिक्सी चल जाती है, मिक्सी, मोटर ये सब चल जाता है, तो इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है फिर। तो वही सबसे पहले सूखे मसाले पीसे, जो तवा तवा पर हमने भूना है वो, उसके बाद ये हरी चटनी पीस कर रख लेंगे। मीठी चटनी बनानी है, उसके लिए इमली भिगो दिया है। और हमारे यहाँ क्या है कि कान्हा जी को भोग लगता है शाम सुबह, तो इसलिए फिर खाना हम ही बनाएँगे, रिया नहीं बनाएगी। और जो कुछ बनता है उसका भोग लगाती है मम्मी, सुबह नहलाना-धुलाना, उनको कपड़े पहनाना, शाम को सुलाना, सुबह उठाना, ये रूटीन है उनकी। तो इसलिए खाना हम ही बनाएँगे। बता रहे हैं इसलिए कि कुछ लोग कहते हैं यहाँ खाना ही बना रही हो, तो वैसे तो वो खुद ही बनाती है, भाभी होती भाभी बनाती है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कहीं हम गए हैं तो बिल्कुल बैठे हैं। थोड़ी देर के लिए गए तो ठीक है, अगर 2 से 3 दिन, 4 दिन के लिए गए हैं तो थोड़ा-थोड़ा तो करना कराना चाहिए ना काम। तो जल्दी हो जाता है, फिर बैठकर आराम से गप्पे मारो, हँसो, खेलो, बतलाओ। और उसके बाद थोड़ा-सा मैदा ले लिया है, मैदे में डाला है नमक और अजवाइन थोड़ी-सी डाल दी है, और थोड़ा-सा तेल, 2 चम्मच तेल डाला है, करीब 1 कप मैदा है, ज़्यादा नहीं बनाएँगे क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया है। भाई तो पूरा 1 किलो मैदा लाया था और भी कुछ बनवाने के लिए कह रहा था। लेकिन हमने कहा फिर किसी दिन बना देंगे, अभी एक ही रेसिपी ठीक है।
और उसके बाद थोड़ा पानी डालकर और थोड़ा रोटी से सख्त आटा लगाएंगे। और मटर में करीब 6 से 7 सीटी हमने लगाई है, क्योंकि फूला नहीं था, मतलब फूल तो गया था, जब रात भर वो फूलता है तो अच्छे से फूल जाता है, इसलिए फिर 6 से 7 सीटी लगा दी थी तो अच्छे से पक गया था मटर। और आटा लगाकर फिर इसको बंद करके रख देंगे। इसकी बनेगी पापड़ी, बनने जा रही है पापड़ी चाट, रगड़ा पापड़ी चाट। और फिर यहाँ पर आ गए हैं टमाटर, हमको काटने हैं चाट के लिए। छोटे छोटे टमाटर 5 से 6 टमाटर ले आए, इनको बारीक काट लेंगे। मम्मी नीचे हैं। और ये सब ऐसा नहीं कि हम ज़बरदस्ती करते हैं या मुझे दिक्कत होती है, या मतलब ऐसा है कि हाँ किसी को बुरा लगेगा इस वजह से करते हैं। मुझे खुशी मिलती है यहाँ काम करने में कि मेरा घर है, ये मेरा घर है, मेरे भाई हैं, मेरी मम्मी है, मेरी बहनें हैं, मेरी भाभी हैं, ये हमारा घर है। और मुझे खुशी मिलती है यहाँ पर काम करने में, सबको अच्छा-अच्छा बनाकर खिलाने में। तो चाहे 2 दिन के लिए आएँ या 4 दिन के लिए आएँ, अगर कोई कुछ कह देता या तो हम ही पूछते रहते हैं, अच्छा कुछ खाना हो तो बता दो बना दें, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। और यहाँ पर धीरे-धीरे सारा सामान इकट्ठा कर लिया और फैल गई है रसोई। और फिर एक भगोने में रख दिया है सरसों का तेल, थोड़ा-सा जीरा डाला है और जीरा चटक जाएगा तो डाल देंगे टमाटर। प्याज नहीं डालेंगे क्योंकि कान्हा जी को भोग लगाना है, इसलिए टमाटर ही डाल दिया है। फिर बाद में जिसको खाना होगा खा लेगा। फिर उसमें डाल दिया है नमक, ताकि टमाटर अच्छे से गल जाएँ, और थोड़ा-सा हल्दी पाउडर और थोड़ा-सा धनिया पाउडर डाल देंगे और फिर इनको टमाटर को गलने देंगे। और कल के वीडियो में हमने सारे कमेंट पढ़े हैं, रिप्लाई भले ही हम नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि शाम सुबह मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, लेकिन आप लोगों के कमेंट हम बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। तो मुझे स्कूटी चलाते हुए देखकर आप लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी हुई है, ये मुझे मालूम था पहले भी, और अब देखकर तो आप लोगों के कमेंट पढ़कर बहुत बहुत ही साहस मिलता है मुझे और बहुत खुशी मिलती है। तो बस, और उसके बाद जब टमाटर गल गए थे तो आलू मसल कर इसी में डाल दिया है। आलू आप छील कर भी उबाल सकते हैं, हमने बिना छीले ही डाल दिया था धोकर। और आलू को अच्छे से मैश कर दिया है, मतलब बिल्कुल इसमें पता ना चले आलू है, इतना मैश कर दिया है। उसके बाद वो मटर डाल दिए, मटर डालने के बाद थोड़ा इसको चलाएँगे। आप कढ़ाई में बना सकते हैं, और मुझे थोड़ा ज़्यादा लग रही थी मटर, इसलिए भगोने में चढ़ा दिया है। और उसके बाद फिर थोड़ी डाल दी है काश्मीरी मिर्च, थोड़ा-सा पानी डालकर थोड़ा ही चलाएँगे, ज़्यादा नहीं चलाएँगे, नहीं तो मटर बिल्कुल गल जाएगी। देखिए मटर बिल्कुल गल गई है, तो ज़्यादा नहीं चलाएँगे, नहीं तो पता नहीं चलेगा मटर है क्या है। और फिर पानी डाल दिया, थोड़ा-सा गीला करेंगे इसको, और बस इतना ही पानी रखेंगे और फिर इसको बंद कर देंगे और थोड़ी देर इसको पकने देंगे। और फिर 2 चम्मच ये चाट मसाला है डाल दिया है, अगर चाट मसाला नहीं है तो आप पिसी खटाई डाल दीजिए, अगर चाट मसाला है तो अच्छी बात है। और तीखा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, यहाँ पर तीखा नहीं खाया जाता है। थोड़ी देर पकाया था, देखिए ऐसा हो गया। फिर वो भुना हुआ मसाला जो भून कर पीसा था ना हमने, 2 चम्मच डाल दिया है और ये रगड़ा चाट तैयार हो गई है, ये देखिए। और अब बनानी है मीठी चटनी, और मुझे पापड़ी बनानी है। और चलिए अब देखते हैं। आटा सेट हो गया है, कढ़ाई में रखा तेल, आटे को थोड़ा एक बार सेट कर दिया है अच्छे से, थोड़ा-सा ही है बिल्कुल आटा, आटा नहीं मैदा दोस्तों। और उसके बाद छोटी-छोटी 3 से 4 लोई बना लिए और फिर एक पतली-सी पूड़ी बनाएँगे। मतलब पापड़ी बनाओ या नमक पारे बनाओ, जितना पतला हो उतना ही अच्छा रहता है। आप चाहें तो इसमें टिक्की भी बना सकते हैं या ऐसे भी हरी चटनी, मीठी चटनी डालकर चाट खा सकते हैं। लेकिन हम पापड़ी बनाएँगे, इसलिए एक पतली-सी पूड़ी बेल कर आप गोल चौकोर जैसे आप पापड़ी बनाना चाहें वैसे बना सकते हैं। और अगर पापड़ी नहीं है तो नमकीन डालकर या चिप्स वो जो आते हैं वो डालकर आप चाट खा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर पतली सी पूड़ी बनाकर, और मुझे कुछ मिल नहीं रहा था गोल काटने के लिए, फिर चौकोर ही काट कर बना लिया था। और अगर आपको इधर-उधर का दिखाएँगे नहीं, हम व्लॉग कहाँ से लाएँगे? व्लॉग भी नहीं भेज पाएँगे, सिर्फ़ स्कूटी सीखने का व्लॉग आप लोग पसंद भी नहीं करोगे, अच्छा भी नहीं लगेगा देखने में। तो स्कूटी के अलावा व्लॉग भी भेजना है आप तक, तो इधर-उधर का कुछ तो दिखाएँगे रूटीन, तभी आपको अच्छा लगेगा और तभी व्लॉग डेली पहुँच पाएँगे। कोशिश करती हूँ कि डेली व्लॉग छोटा-मोटा पहुँच जाए आपके पास, जैसा भी मेरे पास टाइम रहता है, ज़्यादा कुछ तो हम नहीं दिखा पाते हैं, क्योंकि कहीं ना तो हम जा पा रहे हैं और नहीं जो कुछ करने आए हैं उसी पर फ़ोकस है कि जल्दी से ये काम
थोड़ा बहुत जैसे कि सीखने लगे, हम अकेले चलाने लगे, थोड़ी दूर जाने लगे, उसके बाद फिर धीरे धीरे तो आ ही जाएगा डेली जब कहीं हम जाएंगे तो। और कल से क्या है, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है, थोड़ी देर के लिए बंद हो जाती है, फिर बारिश होने लगती है। और कुछ गोल पापड़ी हमने बनाई थी, ग्लास से काट ली थी, छोटा सा ग्लास था। और देखिए, हम अगर दीदी के यहाँ जाते हैं अपनी, एक तो जाते ही नहीं है, बहुत कम हम पहुंच पाते हैं, बहुत दूर हैं, बहनें हमारी दोनों बहुत दूर हैं, तो हम 2 साल 3 साल में जा पाते हैं। लेकिन जब भी जाते हैं तो ऐसे ही वहाँ पर भी काम हमारा होता है, वहाँ पर भी अच्छे अच्छे बना कर खिलाओ, ये काम करवा लो, वो काम करवा लो। देखिए दोस्तों, अपने आप को कभी ये मत समझो कि हम पराए घर में हैं, वो भी अपने हैं, ये भी अपने हैं, अपने हैं तभी तो हम वहाँ गए। तो ये कभी नहीं समझना चाहिए कि हम यहाँ रिश्तेदारी में आए हैं तो हम क्यों काम करें, अपने हैं हम, सब कुछ करेंगे। और जैसे हमारा घर वैसे ही जहाँ पर जाते हैं वो भी हमारा ही घर है, तो यही भावना रखनी चाहिए। उसके बाद सब कुछ बन गया है और ये लड्डू गोपाल के लिए भोग लग गया है, तो ये हम जा रहे हैं कमरे में लगाने के लिए भोग। और इसके बाद हरी चटनी ये सब इकट्ठा कर लिया है, क्योंकि लहसुन पड़ा था इसलिए हरी चटनी नहीं लगाई है। और उसके बाद फिर ये पानी पूरी रखे थे, मतलब पूरियाँ रखी थी, पानी नहीं है, कई दिनों जब से हम आए एक पन्नी में रखे हुए थे, तो वही हमने थोड़ा गर्म कर दिया और इसमें मीठी चटनी, हरी चटनी, मतलब दही पूरी बना दिया हमने कि पहले इसका स्वाद ले लो और उसके बाद फिर मटर चाट पापड़ी खाना। और ये तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है दही पूरी। और ये सब तैयार है, प्याज कटा हुआ, लाल मिर्च, भुना धनिया, सब कुछ रखा हुआ है, ये देखिए। आ जाइए दोस्तों, आप लोग भी गर्मा गर्म रगड़ा पापड़ी चाट खाने के लिए, मटर पापड़ी चाट खाने के लिए। सारा सामान नीचे उतार लाए हैं, क्योंकि मम्मी नीचे ही रहती हैं ज़्यादातर, जब से बीमार हुई हैं तब से ऊपर ज़्यादा नहीं चढ़ पाती हैं, कभी कभी जा पाती हैं ऊपर। और फिर सब लोग एक साथ ही बैठ कर खाएंगे। यहाँ पर नीचे जगह ज़्यादा है, ऊपर बाहर बारिश ही हो रही है, नहीं तो गर्मी है तो छत पर बाहर खाओ पियो, लेकिन बारिश की वजह से फिर नीचे ही ज़्यादा खान पीन हो रहा है। बन तो ऊपर जाता है लेकिन खाना नीचे ही ज़्यादातर आ जाता है, क्योंकि ज़्यादातर सब लोग नीचे ही खाते हैं। और उसके बाद ये प्लेट लगा दी है, नीचे पापड़ी डाली है तोड़कर, ऊपर से मटर, ऊपर से फिर दही, मीठी चटनी, हरी चटनी और भुना मसाला। जैसे आप चाहे वैसे खा सकते हैं, नीचे ना पापड़ी डालकर ऊपर पापड़ी डाल दीजिए, जैसे आपको खाना हो वैसे खा लीजिए। थोड़ा लाइट की दिक्कत है, और कुछ भी बनाओ टाइम तो लगता है। तो दोस्तों, ये मटर पापड़ी चाट, रगड़ा मटर पापड़ी चाट तैयार है। तो आ जाइए आप लोग भी खाने के लिए, चटपटी तीखी खट्टी मीठी। और खा लीजिए आप लोग भी। ये देखिए अभी गर्मा गर्म ही है और सब लोग खाने जा रहे हैं, उसके बाद फिर बनेगा खाना, जैसा जो कोई खाएगा। आप सबके लिए प्लेट लगा देते हैं। और ये सब मुझे खाने में उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता जितना मुझे बनाने में अच्छा लगता है। अच्छी अच्छी रेसिपी बनाकर खिलाने में मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी मिलती है। तो ये सब खाएंगे पिएंगे और हम भी खाएंगे साथ में, और यहीं पर आप लोगों से विदा लेंगे। ये वीडियो आज का अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। और ये सुबह का टाइम है, बारिश सुबह भी शुरू हो गई है, इसके आगे का अगले ब्लॉग में देखने को मिलेगा। मिलते हैं फिर, नमस्कार दोस्तों।